पता है, कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं। प्राचीन भारत में जब शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, तब गुरुकुल ऐसे स्थान होते थे जहां बच्चों को ज्ञान के साथ-साथ जीवन के मूल्यों, ईमानदारी, साहस, अनुशासन और नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन भारत के शांत और पवित्र वातावरण में घने वनों और निर्मल नदी के किनारे एक सुंदर गुरुकुल स्थित था। यहाँ गुरु आचार्य देव अपनी शिष्यों को वेद शास्त्रों के साथ-साथ ईमानदारी, साहस, अनुशासन और नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। उनका विश्वास था कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करे। गुरुकुल में अनेक तेज तर्रार शिष्य थे जो मंत्रों का उच्चारण और शास्त्रों का अध्ययन बड़ी आसानी से कर लेते थे। उन्हीं के बीच एक शिष्य था, अरुणि। अरुणि अत्यंत ईमानदार, विनम्र और परिश्रमी था, लेकिन पढ़ाई में वो थोड़ा धीमा था। उसे पाठ याद करने में अधिक समय लगता और कई बार वो सीखी हुई बातें भूल जाता। जब अन्य शिष्य उत्तर तुरंत दे देते, तब अरुणि चुपचाप खड़ा रह जाता। कुछ शिष्य उसका मजाक भी उड़ाते। अरुणि, तुम कब सीखोगे? तुमसे तो ये कभी नहीं होगा। इन बातों से उसे दुख तो होता, पर उसने कभी हार नहीं मानी। वो मन ही मन सोचता, शायद मैं धीमा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। एक दिन गुरु आचार्य देव ने सभी शिष्यों से कहा, वत्सों, शिक्षा केवल याद करने का नाम नहीं है। सच्ची शिक्षा वो है जो आपके चरित्र, निर्णय और कर्मों में दिखाई दे। ये बात अरुणि के हृदय में गहराई तक उतर गई। उसने निश्चय किया कि वो निरंतर अभ्यास करेगा और स्वयं को बेहतर बनाएगा। गुरुकुल के सभी विद्यार्थी वहाँ खेत में अनाज भी उगाते थे, अपने भोजन के लिए। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु आरंभ हुई। लगातार बारिश के कारण गुरुकुल के खेतों की रक्षा करने वाली मिट्टी की मेड़ टूटने लगी। गुरुजी को काफी चिंता हुई कि अगर खेतों की सुरक्षा करने वाली मेड़ टूट गई तो खेतों में पानी भर जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए गुरु ने शिष्यों को जाकर स्थिति देखने के लिए कहा। सभी शिष्य वहां गए, लेकिन उन्होंने समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और लौट आए। अरुणि ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि मेड़ का एक हिस्सा टूट चुका है और पानी तेजी से बह रहा है। उसने मिट्टी और पत्थरों से उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं हो सका। उसे गुरु की सीख याद आई, कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। दृढ़ निश्चय के साथ अरुणि स्वयं उस टूटे हुए स्थान पर लेट गया ताकि उसके शरीर से पानी का बहाव रुक सके। पूरी रात वो ठंडी वर्षा में वहीं पड़ा रहा, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। सुबह जब अरुणि गुरुकुल नहीं लौटा, तो गुरु आचार्य देव उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। अरुणि को उस स्थिति में देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, वत्स अरुणि, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शिक्षा बुद्धि से नहीं, बल्कि चरित्र और कर्म से प्रकट होती है। अन्य शिष्यों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अरुणि से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से अरुणि का आत्मविश्वास बढ़ गया। इस घटना ने अरुणि को ये समझा दिया कि धीमा होना कमजोरी नहीं है, यदि व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहे। उसने नियमित रूप से अध्ययन करना शुरू किया। वो प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने पाठ दोहराता, गुरु से अपनी शंकाएं पूछता, सीखी हुई बातों को लिखकर और दोहराकर याद करता, कभी हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति और समझ में अद्भुत सुधार होने लगा। कुछ ही वर्षों में अरुणि गुरुकुल के सबसे अनुशासित और आदर्श शिष्यों में गिना जाने लगा। शिक्षा पूर्ण करने के बाद अरुणि स्वयं एक महान आचार्य बना। वो अपने शिष्यों से हमेशा कहा करता था, धीमी गति से सीखना कोई कमी नहीं है। ईमानदारी, परिश्रम और निरंतर अभ्यास ही सफलता की सच्ची कुंजी हैं। उसकी जीवन यात्रा ने अनगिनत विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाया कि यदि वे स्वयं पर भरोसा रखें और लगातार प्रयास करते रहें, तो वे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी से मिलने वाली प्रमुख शिक्षाएं: 1. ईमानदारी और नैतिकता सच्ची शिक्षा की नींव हैं। 2. धीमा सीखना कमजोरी नहीं, बल्कि धैर्य और परिश्रम का अवसर है। 3. निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। 4. आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प जीवन को नई दिशा देते हैं।
इसलिए सफलता तेजी से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, धैर्य और सच्चे समर्पण से प्राप्त होती है। ये कहानी हर विद्यार्थी को ये संदेश देती है कि यदि वो स्वयं पर विश्वास रखे और लगातार प्रयास करता रहे, तो वो भी अरुणि की तरह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है।